कॉरिडोर बनाना चाहती है, क्या आपको लगता है बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए। हम तो काशी से हैं और सरकार ने जो वहाँ पर काशी विश्वनाथ जी मंदिर का जीर्णोद्धार किया, निश्चित ही बहुत ही सरल और सुगम तरीके से सभी दर्शनार्थी दर्शन कर रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि यहाँ भी उसी तरीके से कॉरिडोर बने। कुछ लोग तरह बांके बिहारी को भी डेवलप करना चाहती है, कुछ लोग कह रहे हैं जरूरत नहीं है, क्या आपको लगता है जरूरत है या नहीं? देखिए, एज ए दर्शनार्थी अगर मैं बात करूं तो निश्चित तौर पे ये जरूरत है। आज के समय में सत्य सनातन जिस तरीके से मैं भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन ये कॉरिडोर बनना चाहिए। हाँ, ये बढ़ना चाहिए क्योंकि कितनी बहुत दिक्कत आती है ना कि मतलब इतनी गली में कैसे लोग ना उड़े। हाँ, आप कहाँ के रहने वाले? हम तो राजस्थान से आए हैं। राजस्थान से। हाँ, नारनौल कुछ के पास। लोग ना यहाँ के ये कह नहीं होते कि हमें दर्शन क्यों नहीं कराते। हमारे साथ 5-4 बुजुर्ग आई हुई हैं, वो नाराज होके चली गई। हम बोले कि वहाँ पड़ जाएंगे, गिर जाएंगे। यानी पर्याप्त स्पेस नहीं है, पर्याप्त चीजें नहीं है। हाँ, पर्याप्त चीजें रास्ता चौड़ा होना चाहिए ना। साथ लेकर आए, ये चौड़ा रास्ता होना चाहिए। आप देख रहे होंगे इस समय हमारी मौजूदगी मथुरा वृंदावन में है। इस समय बड़ा चर्चा का विषय है बांके बिहारी कॉरिडोर। हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, हम लोकल लोग यहाँ के लोकल लोगों से ही बात की, उनकी भी हमने आपको राय सुनाई बांके बिहारी कॉरिडोर को लेकर, और हम आपको लगातार जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनकी भी राय जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बांके बिहारी कॉरिडोर बनना चाहिए या नहीं, क्योंकि सरकार कह रही है बांके बिहारी कॉरिडोर बनेगा तो सुविधा जैसी अयोध्या के अंदर हुई, काशी विश्वनाथ के अंदर हुई और तमाम जगहों पे हुई, उसी तरह यहाँ भी होगी। नमस्कार सर, क्या नाम होगा? तरुण मिश्रा। सरकार बांके बिहारी कॉरिडोर बनाना चाहती है, क्या आपको लगता है बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए। हम तो काशी से हैं और सरकार ने जो वहाँ पर काशी विश्वनाथ जी मंदिर का जीर्णोद्धार किया, निश्चित ही बहुत ही सरल और सुगम तरीके से सभी दर्शनार्थी दर्शन कर रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि यहाँ भी उसी तरीके से कॉरिडोर बने। कुछ लोग विरोध कर रहे हैं यहाँ के, क्या देखिए वो उनका अपना खुद का नजरिया है, उस पर मैं नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन एज ए दर्शनार्थी मैं यही कहूंगा कि कॉरिडोर बनना चाहिए। जो सरकार ने कॉरिडोर बनाने की बात उठाई और बनाना चाहती है, क्या कारण रहा जो सरकार को बनाने की जरूरत लगी? देखिए दिन प्रतिदिन भीड़ बढ़ती जा रही है और व्यवस्थाएं बहुत ही काफी अव्यवस्थित है, गलियां काफी सक्रिय हैं और इस वजह से दर्शन करने में जो काम 2 घंटे का है वो 6-6 घंटे 8-8 घंटे लाइन में लग के, और अभी आप देख रहे हैं कि लगभग 5-6 महीने से काफी ऐसी घटनाएं भी हुई जो काफी हद तक निराशा करती हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है? रामकृष्ण नाम है, वाराणसी से हूँ मैं। सरकार काशी की तरह, अयोध्या की तरह बांके बिहारी को भी डेवलप करना चाहती है, कुछ लोग कह रहे हैं जरूरत नहीं है, क्या आपको लगता है जरूरत है या नहीं? देखिए, एज ए दर्शनार्थी अगर मैं बात करूं तो निश्चित तौर पे ये जरूरत है। आज के समय में सत्य सनातन जिस तरीके से मैं भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन इस सरकार में मैंने जो देखा है कि लोगों का मंदिरों के प्रति, अपने धर्म के प्रति आस्था बढ़ी है, तो इसका निश्चित रूप से कारण ये है कि लोग मंदिरों तक पहुंच पा रहे हैं। सरकार ने कहीं ना कहीं फैसिलिटी दी हुई है। आपने सर जगह कौन सी बताई थी, आप कौन सी जगह से आए? वाराणसी, काशी से। वाराणसी से। बनारस आपके पास में ही पड़ता है? जी हाँ जी, मैं बनारस में, बेसिकली बनारस से ही। मोदी जी का लोकसभा क्षेत्र भी वही है। वहाँ का विकास हुआ तो जनता ने, जहाँ वो 10 लाख वोटों से जीते थे, तो वो नौबत क्यों आ गई 1 लाख वोटों से जीते? देखिए, ये जातिगत समीकरण और कुछ चीजें हैं, सिर्फ विकास के ही मापदंड पे नहीं सारी चीजों को तौला जा सकता है, क्योंकि अभी भी जो एक वर्ग है, कुछ न कुछ जाति में हम लोग फंसे पड़े हैं, तो इससे हमें बाहर आना पड़ेगा। देखिए सर, 2014 में मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने और उनका लोकसभा क्षेत्र 2014 में डिसाइड हुआ था। फिर 2019 में 10 लाख वोटों से जीते। जातीय समीकरण अगर देखा जाए तो 2014 में बनना चाहिए था। जब कॉरिडोर 2024 तक तैयार हुआ, 2024 के चुनाव में उनको 1 लाख वोटों से जीत मिली, तो यानी कहीं ना कहीं उस चीज जो डिमोलिश हुआ उससे दिक्कत हुआ। नहीं, मैं इसमें नहीं विश्वास करता हूं। देखिए, सशक्त राजनीति में अगर बात करें तो हमारी महिला प्रधानमंत्री श्री इंदिरा गांधी जी हैं, उन्हें भी चुनाव में हार का सामना तक करना पड़ा, और यहाँ तो वोटों की गिनती की बात हो रही है कि कम या ज्यादा, तो इस पे नहीं जाते हैं हम। और रह गई बात 9 लाख से 9 लाख वोट कहाँ पे गए, तो मुझे लगता है कि उस पे चर्चा करने के बजाय अगर हमें लगता है आने वाले लोकसभा चुनाव में वो 9 लाख नहीं, वो सब ऐड करके 10 लाख जो अभी पिछले बार था, वो निश्चित तौर पे 15 लाख वोटों से हम आगे जीतेंगे। क्या नाम होगा सर? अनुज मिश्रा।
रुके बहन जी 2 मिनट रुके। बनना चाहिए कॉरिडोर। बनना चाहिए। हाँ ये बढ़ना चाहिए क्योंकि कितनी बहुत दिक्कत आती है ना कि मतलब इतनी गली में कैसे लोग ना उड़े। हाँ, आप कहाँ के रहने वाले? हम तो राजस्थान से आए हैं। राजस्थान से। हाँ नारनौल कुछ के पास। लोग ना यहाँ के ये कह रहे हैं आवश्यकता नहीं है कॉरिडोर हमें बना। तो बहुत हम कितनी परेशानी आई है। लोग भी दर्शनों के लिए आतुर हैं, आना चाहते हैं, लेकिन उनको ले जाने में इतनी परेशानी होती है कि उनको लेके भी आते तो उनको वहीं पर ठाके जाते हैं। हाँ। तो इसमें इनको परेशानी होती है कि हमें दर्शन क्यों नहीं कराते। हमारे साथ 5-4 बुजुर्ग आई हुई है, वो नाराज होकर चली गई। हम बोले कि वहाँ पड़ जाएंगे, गिर जाएंगे। यानी पर्याप्त स्पेस नहीं है, पर्याप्त चीजें नहीं है। हाँ पर्याप्त चीज चौड़ा होना चाहिए ना। हम साथ लेके आए, ये चौड़ा रास्ता होना चाहिए भीड़ में, मतलब कहाँ ना उड़े वहाँ, ये बात है ना। तो हम तो चाहते हैं क्या कहेंगे भाई साहब, जो सरकार बांके बिहारी कॉरिडोर बनाना चाहती है? हाँ ये बनना चाहिए भाई साहब। बहुत परेशानी कुछ लोग कह रहे हैं कि पुरानी धरोहर मिटाना चाहती है सरकार। खैर धरोहर से ज्यादा अब ये आज के युग के हिसाब से ये ज्यादा जरूरी। स्थिति के हिसाब से होना चाहिए। स्थिति के हिसाब से होना चाहिए। हर चीजें बदलती हैं तो समय के अनुसार बदलना चाहिए। क्योंकि अभी इतनी जनसंख्या के हिसाब से बदलना चाहिए सर। यानी जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है तो उस हिसाब से आपको रोड भी चौड़े चाहिए, सब चीज चाहिए आपको। बिल्कुल होना चाहिए, कॉरिडोर होना। यानी लोगों को सुविधाएं भी चाहिए और कुछ देना भी नहीं है। हाँ बस देने के देने के लिए। जाए ना और हमारे पास बस आ जाए। वो तो ये लोकल लोग बाग है, देखो उनकी तो व्यवस्था है थोड़ी, उनकी दुकानें जाती है, मकाने जाता है तो उनको तो दिक्कत आती है। जैसे अयोध्या में हुआ है, दुकानें गई है, मकाने गई है तो उनको थोड़ा लगा। अब कुछ जातिवाद का भी है तो इसलिए उन्होंने वोट भी कम किया। कैसे करे इस काम को कि कैसे वो जमीनी स्तर पे यहाँ के लोकल वालों का भी जो रोजगार है उनको वो मिल सके कम से कम। ये ना हो कि बेरोजगार हो, वो अपनी तरफ से भी सही है। कहने का मतलब ये भी है कि मतलब यहाँ के जो रोजगार है उनको वो ये मिलना चाहिए। और कॉरिडोर को सरकार भी ये कह रही है कि जिन लोगों की जगह जाएगी 315 के आसपास चिन्हित जगह की गई हैं और उन लोगों को लगभग 300 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया है जो मुआवजे के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। वो बात आपकी सही है, लेकिन ये चीज धरोहर पे कितनी साबित होती है ये महत्वपूर्ण बात है। कितने लोगों को मिल पाता है ये बहुत बड़ी बात है ना। यहाँ के वृंदावन वासियों की सबका सम्मान है ना, यहाँ की कुंज गलियों के लिए सम्मान है ना, यहाँ के लोगों के लिए भी सम्मान आप है ना। कहाँ से आए? मैं कानपुर उत्तर प्रदेश से हूँ। कानपुर उत्तर प्रदेश से। क्या आपको लगता है जिस तरह से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का विकास हुआ, अयोध्या का विकास हुआ, महाकालेश्वर उज्जैन का विकास हुआ, क्या वहाँ पे सुविधाएं यहाँ की तरह है या नहीं? नहीं, यहाँ से बेहतर है थोड़ी। यहाँ से और थोड़ा बेहतर। अच्छा। बेहतर वहाँ मैं होके आया हूँ पर्सनली, इसलिए कॉरिडोर से ये है कि जगह पर्याप्त हो जाती तो भीड़ आने जाने की जो जगह है ना तो वो आराम मिलती है उससे। आराम मिलती है। जी नमस्कार सर, क्या नाम? नमस्कार भैया, मैं गोविंद जिला एटा से आया हुआ हूँ। एटा जिले से। आपका नाम? गोविंद सैनी। सैनी जी। जो सरकार बांके बिहारी कॉरिडोर बनाना चाहती है, क्या लगता है आपको बनना चाहिए? बनना तो चाहिए, लेकिन इसमें कुछ गरीब लोगों का हित होगा, उसको भी ध्यान में रखा जाए। सरकार कह रही मुआवजा दिया जाएगा। हाँ, मामला दिया जाएगा तो अच्छी बात है, लेकिन इससे काफी लोगों को पेट पल रहे हैं, वो उनका हित हो जाएगा। यह सरकार खुद समझदार है और जैसे मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास होना चाहिए, उसी तरीके से मतलब किसी का कोई नुकसान भी ना हो और कॉरिडोर भी बन जाए। क्या आपको नहीं लगता जो सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास नहीं हो रहा? हो रहा है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जरूरत नहीं है, पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं। आप जैसे बाहर से आए हैं, क्या आपको उस तरह की सुविधा मिल रही है? नहीं, उस तरह की सुविधा नहीं मिल रही। नहीं मिल रही? नहीं सर। कुछ लोग तो कहते हैं यहाँ पे पानी की व्यवस्था अच्छी है। पानी नहीं है, पानी बिल्कुल ही, पानी तो मोल लगे पी रहा आदमी। 20 रुपए की बोतल 1 लीटर तो 1 घंटे में खत्म हो जाती है। क्या आपको लगता है बांके बिहारी बहुत दिक्कत है यहाँ पर, पानी की बहुत पानी तो दिक्कत बोलना है। नहीं पड़ता है, बहुत बड़ी दिक्कत है। पानी की इतना बड़ा धार्मिक संस्थान है, इतना मतलब तीर्थ स्थल है, तो यहाँ पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। जगह जगह पानी के पॉइंट हो, वाटर वो टैंक हो, जो आदमी बोतल लेके भर सके। ग्रामीण आदमी आता है, इतना पैसा नहीं लेके आता है, हर 10 मिनट बाद वो बोतल खरीद सके। आम आदमी आप जिंदगी जानते हैं, ऐसी होनी चाहिए। अगर किसी को आवश्यकता है लेटरिन बाथरूम वो जा सके, आदमी कहाँ घूमेगा? इतना पब्लिक यहाँ पे आता है, किसी को लेटरिन का लगा, किसी कहीं खुले में कहीं ऐसी जगह है जो सार्वजनिक आदमी जा सके? नजदीक नहीं है, दूर दूर होगा काफी।
पानी सरकार जो 500 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट लेके आई है बांके बिहारी कॉरिडोर, तो और लोगों से जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे उनकी इस पे क्या राय। नमस्कार सर, क्या नाम होगा? शिवांग परमार नाम है सर। सरकार जो 500 करोड़ रुपए का बजट लेकर आई है बांके बिहारी कॉरिडोर के लिए, क्या आपको लगता है बांके बिहारी कॉरिडोर बनना चाहिए? बनना चाहिए बेशक, लेकिन जो पुरानी परंपरा है, जो पुरानी अपनी वो है, वो कायम रहना चाहिए सर। इससे अगर कॉरिडोर बन गया तो पहले की अनुभूति नहीं हो पाएगी फिर हमको प्रॉपर। या जिस तरह आपने कहा पुरानी अयोध्या के अंदर विकास हुआ, काशी विश्वनाथ में हुआ, क्या उस तरह की चीजें नहीं है वहाँ पे? चीजें हैं, लेकिन जो पुरानी अनुभूति थी पहले, जो पुराना इतिहास था वो ऐसा नहीं रहा। इतिहास बदलाव हो चुका है, इतिहास है बट थोड़ा बदलाव हो चुका है सर, तो वाइब नहीं आती है। देखिए कुछ लोगों का ये भी कहना है, अगर हम इसको धर्म के नजरिए से ले, हम बांके बिहारी जी की नगरी में हैं, भगवत गीता में ये भी कहा गया है परिवर्तन ही संसार का नियम है, और समय समय पे परिवर्तन ना हो तो संसार स्थिर नहीं रह सकता। बनना चाहिए, आपकी बात भी सही है, लेकिन कॉरिडोर बनना चाहिए क्योंकि आम जनता को, श्रद्धालुओं को वो समस्या है, सुलभ शौचालय की, पानी की, खासकर पानी की बहुत समस्या है। धन्यवाद। तो देखा ये आम लोगों की राय थी। बहरहाल आपकी इस खबर पे क्या राय है? जो सरकार 500 करोड़ रुपए बांके बिहारी कॉरिडोर प्रोजेक्ट के तहत मथुरा वृंदावन में इन्वेस्ट करना चाहती है और यहाँ का विकास करना चाहती है, जिस तरह अयोध्या का विकास हुआ, काशी विश्वनाथ का विकास हुआ, और सरकार कह रही है यहाँ पे भी पर्याप्त सुविधा नहीं है, जिस तरह से पानी की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, सैनिटाइजर की व्यवस्था और जगह जगह ठहरने की व्यवस्था। तो बहरहाल आपकी इस खबर पे क्या राय है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और जुड़ रहिए जनहित मीडिया के साथ। मैं हिमांशु गुप्ता, जय हिंद, जय भारत।